सुप्रभात महजगेंद्राणा। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के निवारण। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के निवारण। जीव को संसार चक्र में फंसाने वाले 5 क्लेश हैं। इन 5 क्लेशों से कर्मों के संसार बनते हैं और उनका भंडार बढ़ता चला जाता है, जिन्हें हम संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कहते हैं। पुराने कर्म फल भोगते रहते हैं और कर्मों के द्वारा नए संस्कार करते रहते हैं। इसी विधान के अनुसार जैसे कर्म होते हैं वैसे उनका फल प्राप्त होता रहता है। तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यही कर्म विधान जीव को आवागमन के चक्र में घुमाता रहता है। तो अनंत कष्टदायक इन क्लेशों के स्वरूप पर विचार किया जाए। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा है कि अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष भी निवेश है क्लेशा। यानी क्लेश 5 प्रकार के हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। पहला ही अविद्या क्लेश। अविद्या माने तत्व ज्ञान का अभाव। अविद्या क्लेश का स्वरूप बतलाते हुए महर्षि ने कहा कि अविद्या के प्रभाव से क्षण भंगुर पदार्थ, वस्तुएं आदि नित्य शाश्वत, अपवित्र पदार्थ, शरीर आदि पवित्र, दुख ही सुख स्वरूप, अनात्म जड़ पदार्थ है ही परम प्रिय आत्मीय लगने लगती है। अविद्या के प्रभाव से अनित्य नित्य सा, अपवित्र पवित्र सा, दुख सुख जैसा और जड़ तत्व ही आत्मवत प्रतीत होने लगता है। इस जड़ शरीर का चेतन आत्मा से जो संयोग उपस्थित हुआ है, जड़ चेतन की जो ग्रंथि बन गई है, भले ही वो झूठ हो, असत्य हो, अवास्तविक हो, किंतु जब तक हमारे अंदर अविद्या नाम का क्लेश मौजूद है तब तक उस गांठ का खुलना, ग्रंथि भेद होना असंभव है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी इस अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं रामचरितमानस में कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। जब तब ते जीव भयउ संसारी, छूटी न ग्रंथ न होई सुखाई। श्रुत पुराण बहु कहु पाई, छूट न अधिक अधिक रुझाई। तो ये कमाल है अविद्या क्लेश का, जिसने कि नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा को जड़ तत्व यानी शरीर से बांध दिया। ये बंधन ठीक उसी प्रकार का है जैसे कि बंदर को पकड़ने वाले लोग एक सकरे मुंह वाले घड़े में चने रख देते हैं। बंदर आकर घड़े में हाथ डालता है और चनों को मुट्ठी में भर लेता है। अब मुट्ठी बंध जाने के कारण हाथ घड़े के बाहर नहीं निकलता। बंदर समझता है कि किसी ने हमारा हाथ पकड़ लिया। यदि हम मुट्ठी खोल दे तो हाथ बाहर आ जाए और तरफ से भागने में कोई दिक्कत नहीं, किंतु वो चने के लोभ में मुट्ठी खोलता नहीं और मुट्ठी बंद होने से हाथ बाहर निकलता नहीं, फलस्वरूप वो पकड़ लिया जाता है। तो अविद्या के कारण हम भी बंदर की तरह बंधन में पड़ गए। अविद्या से अभिनिवेश तक 5 क्लेशों में एक सतत विकास क्रम दिखाई देता है। अविद्या इस विकास यात्रा का मूल आधार है। उसने चैतन्य सत्ता जीव को जड़ से बांध दिया, जकड़ दिया, ग्रंथि बंधन कर दिया। फिर कार्य प्रारंभ होता है अस्मिता क्लेश का। तब जीव अनुभव करता है कि वह जड़ है, शरीर ही मेरा स्वरूप है, यही मैं हूँ, देहाभिमान ही अस्मिता है। पर देह से जुड़ी अन्य वस्तुएं भी इसके अंतर्गत आती जाती हैं। तो देह के बल से मैं बलशाली हूँ, देह के रूप में मैं रूपवान हूँ, देह के लंबे होने से मैं लंबा हूँ,
देह के मोटे होने से मैं मोटा हूँ आदि आदि। इस तरह अस्मिता यानी देहाभिमान का विस्तार होता जाता है, यानी देह के गुण धर्म चेतन सत्ता अपने ऊपर आरोपित करती जाती है। फलस्वरूप अस्मिता क्लेश का साम्राज्य फैलता चला जाता है। जब देहाभिमान हो गया तो चीज देह को सुखदायक आरामदायक लगी, उससे राग हो गया, लगाव हो गया, उस वस्तु से अनुरक्ति हो गई। यही है राग नाम का क्लेश। राग के विपरीत है द्वेष, द्वेष नामक क्लेश। जिस वस्तु या व्यक्ति से दुख मिला, कष्ट का अनुभव हुआ, उससे द्वेष हो गया, विलगाव हो गया, विकर्षण हो गया। इसी दुख प्राप्ति की क्रिया के पीछे है द्वेष नाम का क्लेश। तो देहाभिमान अस्मिता है तो राग है, जब राग है तो द्वेष भी निश्चित होगा। देहाभिमान ना हो तो ना राग आएगा ना ही द्वेष व्यापेगा। अब आता है पांचवा क्लेश, अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय। तो ये मरण भय रूपी क्लेश हमारे अंतःकरण की गहराई में छिपा बैठा रहता है। यह सभी प्राणियों में अनादिकाल से स्वाभाविक रूप से चला आ रहा है। अतः कोई भी जीव ये नहीं चाहता कि मैं ना रहूं, सभी अपनी उपस्थिति चाहते हैं। एक छोटे से छोटा कीड़ा भी मृत्यु से डरकर अपनी रक्षा का उपाय करता है। ये मरण भय रूप क्लेश अज्ञानी जनों की तरह विद्वानों मुनियों में भी समान रूप से पाया जाता है। अभिनिवेश में दो बातें दिखती हैं, एक मृत्यु का डर, दूसरा अमरत्व की कामना। ये एक ही सिक्के के दो पहलू। प्राणियों में मृत्यु का भय जड़ शरीर के प्रभाव से व अमरता की कामना उसके आत्म स्वरूप का प्रतिबिंब है। तो आवागमन के कारक इन क्लेशों का प्रभाव छीण कर ध्यान समाधि के द्वारा आत्म स्वरूप की प्राप्ति हेतु क्रिया योग की साधना विधि सर्वाधिक सुगम पथ एवं परिपूर्ण प्रणाली है। सूत्र के तप स्वाध्याय सर प्राणी धानानि क्रिया योग है। क्रिया योग में ये तीन बातें होती हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान। स्थूल शरीर के विकार मल से शरीर को निर्मल बनाने हेतु है तप, सूक्ष्म शरीर के विकार विक्षेप मनोविकार को हटाने हेतु स्वाध्याय और कारण शरीर के विकार आवरण को निवारण हेतु है ईश्वर प्राणी ध्यान। तो ये जो तीन शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण, तब सूक्ष्म शरीर के विकार विक्षेप मनोविकार को हटाने हेतु, स्थूल शरीर के विकार मल से शरीर को निर्मल बनाने हेतु, स्वाध्याय और कारण शरीर के विकार आवरण को निवारण हेतु है ईश्वर प्राणी ध्यान। तो जितने भी दुनिया में लोग हैं सब अपने विचार और सोच के मुताबिक काम करते हैं। ठीक क्या है क्या नहीं इसके विचार बहुत लोग कम करते हैं। जो उचित अनुचित का विचार करते हैं उनके सभी काम ठीक होते हैं, उससे उनको फ़ायदा होता है। तो उनको क्या करना चाहिए जिससे विचार हमेशा ठीक व लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले हों। इसके लिए अपने आप को भगवान को सुपुर्द करके शांत मन से जो भी विचार आए उसको कार्यान्वित करें तो शायद सब काम ठीक होगा और उनसे सबको फ़ायदा भी होगा। किसी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। हाँ, तो हर एक काम हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना चाहिए। कभी कभी इतना उतावलापन होता है कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें बहुत कमी और गड़बड़ी हो जाती है, और जो काम भगवान का समझकर और उन्हीं को अर्पण करके किया जाता है वो अधिक ठीक और सही होता है। उससे सबको लाभ और सांत्वना मिलती है। तो दुनिया के सभी काम ही नहीं बल्कि अपने भी सभी काम भगवान के समझकर करने चाहिए। अपने को निमित्त मानकर भगवान को समझकर भगवान का समझकर काम करने से बहुत लाभ और तमाम परेशानियों से छुटकारा मिलता है। काम तो अनिवार्य है, दुनिया में रहकर काम से छुटकारा नहीं मिल सकता। ये दुनिया तो काम के लिए ही बनाई गई है। बस यहाँ हरदम सावधान और सोच विचार के साथ काम करना चाहिए।
तो फिर कोई गलती किसी प्रकार की हानि या संभावना नहीं रही। सब ईश्वर का धन्यवाद।